हेलो मित्रों, यूनियन इंडियन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन सर्वनाम की के बारे में बात करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कितने प्रकार हैं और किस प्रकार सर्वनाम से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में। तो मैं आई होप मेरा ऐसी कल्पना है कि आप सभी के लिए ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगा और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनना। तो सबसे पहले देखिए सर्वनाम क्या होता है, किसकी परिभाषा। वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वह, यह, कौन, कैसे, वह और इस प्रकार के हो सकते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। पहले मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कि आपको कि याद कैसे रहना है। तो इसकी ट्रिक है अपना सपना। यानी होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और जबकि प यानी होता है प्रश्नवाचक, और न यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, और स यानी संबंधवाचक सर्वनाम, और प यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, और न यानी निजवाचक सर्वनाम। अब अपन इन सभी 6 प्रकार के सर्वनामों के थोड़ी बारे में उनकी जानकारी कर लेते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कि इसकी क्या परिभाषा होता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई दो बोल रहे हैं, किसी तीसरे का होता है इसमें, तो इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तम पुरुष और एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, हमको, ये उत्तम पुरुष के लिए। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, मतलब किसी मध्य की मतलब बात की जा रही है। और अन्य के बारे में बात करें तो इसका, उसका, इसे, उसे, इन्हें व उनका आदि प्रयोगों का शब्दों का उपयोग होता है अन्य पुरुषों के रूप में, मतलब किसी अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है। अब फिर की जा रही है। फिर अपन दूसरे सर्वनाम पे आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या है? वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या निश्चय का बोध कराता है। मतलब कोई चीज निश्चय है, जैसे यह, वह, ये, मतलब किसी निश्चित चीज के लिए कहते हैं। जैसे अब निश्चय में भी निकट की वस्तु होती है, यह कह दें। अगर वो कोई दूर की वस्तु है, दूर का कोई भी एग्जाम्पल मान लो तो दूर की है, तो उसके आधार पर हो जाएगा दूर के लिए वह, वे हो जाएंगे। अनिश्चयवाचक में होता है जिसमें किसी चीज का मतलब अनिश्चय न हो, मतलब फिक्स डाटा न होना, तो अनिश्चयवाचक में होता है। इसकी परिभाषा देखो, यदि किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए आने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक कहते हैं। मतलब अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु, घटना कोई भी हो सकती है। जैसे कोई एग्जाम्पल के जैसे कोई गा रहा है, पता नहीं कौन गा रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्नवाचक जिसमें ऐसे सर्वनाम जिसमें किसी प्रश्न का बोध हो या किसी वाक्य में प्रश्नवाचक बना हो, मतलब उस वाक्य का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो या बना हुआ हो, तो उसके आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके एग्जाम्पल जैसे कि हो सकता है कौन, कैसे, क्या, कब और क्यों, इस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कौन आने वाला है, दरवाजा कौन बजा रहा है, तो मतलब किसनवाचक कौन हो गया, क्या है, वो हो सकता है। और संबंधवाचक जिन शब्दों का संबंध प्रकट करते हैं या तो जो प्रधान वाक्य में आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं, मतलब दो शब्दों को जोड़ते हैं। दो जैसे जो करेगा, एग्जाम्पल के जो करेगा सो भरेगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले सकते हो संबंधवाचक सर्वनाम में। इसी प्रकार निजवाचक सर्वनाम छठा प्रकार का है। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम देखते हैं कि वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, मतलब स्वयं में खुद अपने आप स्वयं के लिए किया जा रहा है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ बैठिए, मैं अपने आप यहाँ पे
मैं अपने आप यहाँ बैठ लूँगा, ये मैं अपने आप चले जाऊँगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, मैं मतलब खुद के लिए किया जा रहा तो उसे निजवाचक सर्वनाम में लिया जाता है। तो चलो तो दोस्त, अब हम इसके बारे में आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर्वनाम से संबंधित। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पुरुषवाचक सर्वनामों के भेदों की संख्या कितनी है? तो अपनों ने पढ़ा है कि जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 8 है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि कौन कौन से हैं? एक तो पुरुषवाचक के सर्वनाम के भेद, एक तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। सेकंड क्वेश्चन है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो रेखांकित अपने, तो अपने से हो जाएगा, यानी कि अपने से यानी कि खुद के लिए किया जा रहा है। अपने से बड़ों की बात की जा रही है तो अपने के लिए कौन सा है? निजवाचक, यानी स्वयं के लिए किया जा रहा है तो कुछ निजवाचक हो जाए। तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित शब्द का उदाहरण है। तुम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। तो रेखांकित शब्द है तो ये क्या है? विशेषण है कि या क्रिया है कि संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। कि तुम की बात कर रही है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम है। वह शब्द में सर्वनाम है। वह शब्द में सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह की मतलब किसी फिक्स चीज़ की बात करेगी तो निश्चित चीज़ की बात की है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? मतलब एक वचन में और बहुवचन में किस वर्ग के सर्वनाम मूल रूप एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन, संबंध सूचक सर्वनाम पद को छाटिए। मतलब कौन सा पद है जो संबंध सूचक सर्वनाम का है? तो कुछ तो नहीं होगा, जो होगा। इसका सही आंसर होगा जो या कितना। अगला क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य छाटिए। मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम छाटिए। तो अनिश्चय, तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। तो यह अनिश्चय है? जी नहीं, ये तो एक निश्चय है, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? फिर दूसरा क्या है? दाल में कुछ काला है। तो दाल में कुछ काला है, ये सही आंसर हो जाए। दाल में कुछ काला है, पता नहीं क्या काला है, तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दाल में कुछ काला है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। तो यह वह किसके लिए किया गया है? निश्चयवाचक, मतलब किसी निश्चय बात की गई है तो इसका संबंध हो जाए निश्चयवाचक सर्वनाम से। वह बहुत अच्छा काला का ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया है। अपना अगले क्वेश्चन बात करते हैं, वह आता है में वह सर्वनाम किसका उद्दतक हो सकता है? तो विकलांग के लिए नहीं, हम विकलांग के लिए ऐसी बात नहीं है, तो विकलांग के लिए नहीं करते। गांधी जी, तो गांधी जी के लिए थे, तो गांधी जी आते हैं तो वो तो गांधी जी के लिए नहीं हो सकता है। वह हम अतिथि के लिए भी नहीं कर सकते, तो भिक्षुक के लिए इसका सही आंसर हो जाए भिक्षुक। हम भिक्षुक के लिए वह शब्द का उपयोग किया जा सकता है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में से किस किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मतलब कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसका यानी कि तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम का? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुष और निश्चयवाचक या मध्य पुरुष
और निजवाचक, संबंधवाचक और अन्य पुरुष अनिश्चयवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक मध्य पुरुष, क्योंकि देख वह इसमें देखिए कोई, तो कोई का मतलब होता है अनिश्चित, पता नहीं कौन, और किन, और कुछ कुछ यानी कि कोई कह रहे, कोई सी मतलब कुछ दो बंदे की बात हो रही है, तो कोई आपके बारे में कुछ कह रहा था, तो दोनों की मध्य बात हो रही थी, मध्य पुरुष की हो रही है, और ये अनिश्चयवाचक है, और किसके पता नहीं कि कौन के मध्य हो रहा है, पर दो आदमी के मध्य हो रही थी, इसे मध्यवाचक मध्यम पुरुष हो जाएगा इसका सही, मध्य पुरुष और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे सर्वनाम है, वे में कौन सा सर्वनाम है, वे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष। वे के बारे में किसका अन्य पुरुष होगा, या उत्तम पुरुष होगा, या निजवाचक होगा, या संबंधवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष, क्योंकि वे किसकी बात कर रही है ये पता नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे किसी के लिए किया जा रहा है, तो अन्य पुरुष के अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न इनमें से किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ है, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इसका क्योंकि सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे और आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन है, तुम्हारा में कौन सा समूह, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है, तो तुम्हारा में इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, संबंधवाचक सर्वनाम का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसका सही आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्यों में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, मतलब खुद की रेखांकित शब्द की बात की गई है, तो अब अपनी और अपने विद्यार्थियों की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि निश्चयवाचक है, मतलब खुद की बात कर रही है, तो खुद की बात की जा रही है, तो इसका संबंध हो जाएगा निजवाचक से, मतलब खुद की बात की गई है, अपने आप या की बात की जाए तो उसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अपना अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से आया है, मतलब कोई शब्द का किस व्याकरण में इसका उपयोग किया जाता है, सर्वनाम में, विशेषण में, अव्यय में, या क्रिया में। तो कोई शब्द का उपयोग किया जाता है सर्वनाम, क्योंकि हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे होने वाले प्रयुक्तों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। एक सेकेंड, कोई आया है, तो इसमें सर्वनाम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। तो ये क्या है, कोई आया है, तो ये क्या है, सर्वनाम है, और कैसा है, तो प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक किसमें है, तो ये और हट जाएंगे चारों क्वेश्चन, ये कि दूसरा तीसरा क्वेश्चन हट जाएगा, और ये पुल्लिंग है, और ये एक वचन है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां, हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है हम, मतलब हम शिकार खेलते हैं, तो इसमें किसकी बात करें, सर्वनाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम, यानी कि चौथा ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए कि सर्वनाम कौन सा है। तो हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली जगह पर भरिए, मतलब ठीक कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए, अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अब मान ला आ रहे, तो सबसे पहले उनके ऑप्शनों को देखो, ऑप्शन को पढ़ो, चारों ऑप्शन को, क्या आप कि देखो कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तू हमेशा सच बोलिए, तो तू का तो बैठ रहा ही नहीं है। फिर अगला क्या है, तुम हमेशा सच बोलिए, तो इसका भी नहीं बैठ रहा है।
आप हमेशा सच बोलिए, ये सही बैठ रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सच हमेशा सच बोलिए। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है? किस कारक में? तो किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संबोधन कारक में सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मतलब सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 है। अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? अनिश्चयवाचक, ये पूछ रहे अनिश्चयवाचक मतलब, तो अपन मैंने आपने बताया अपना और सपना, तो सर्वनाम के कितने भेद बताए? 6। तो उनमें से ये एक है, तो ये किसका नाम है? सर्वनाम का, क्योंकि संज्ञा के सर्वनाम को, संज्ञा के कौन से? संज्ञा के 3 है। कौन संज्ञा के भेद बता? एक तो जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक, तो ये तो है ही नहीं, तो इसको ये नहीं होगा। और जबकि अनिश्चयवाचक किसका भेद है? तो ये हो जाएगा सर्वनाम की अपना और सपना, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो पानी, पानी नहीं है। आकार भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन क्या है? दिन, दिन भी नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं है। नहीं है तो पूछ रहा, तो ये तो है, तो ये भी है, तो ये नहीं होगा। ये तो है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी, तुम भी हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क है, सड़क। अगला क्वेश्चन देखिए, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। निश्चयवाचक, तो इसका मतलब निश्चय की बात करिए, निश्चयवाचक, तो इसका सही हो जाएगा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, निम्न में से कौन सा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा वह है। किसका? मध्य पुरुष का। तो आप भी हो सकते हैं, मतलब दोनों बीच के मध्य बात हो रही है, तो आप भी हो सकता है, तो ये तो सही है। और तुम भी हो सकता है कि कार्य कोई आप, जैसे कोई दो मध्यम की बात हो रही है, तो तुम का हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, तो ये तो आंसर हो जाएगा। कौन उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यानी वह है। तो वह किसी अन्य अन्य पुरुष में चल जाएगा या किसी अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है? अच्छा, तुम सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तो संबंध बताने में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध बताने में। इसका सही आंसर, अरे सॉरी मित्रों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण स्लाइड बाहर हो गई, तो आई होप ठीक हो गई अभी। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कौन सा सर्वनाम है? यह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि पुरुषवाचक होता है तो ये नहीं होगा। निजवाचक अपने आप के लिए किया जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। और संबंध तो आ रहा ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाए निश्चयवाचक है। तो इसका सही आंसर हो जाए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो थैंक यू। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये शॉर्ट वीडियो में या कम समय में आप किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे भी अगला वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। कोई गलती है तो क्षमा करें। थैंक यू।